सभी साधु और सुधीजनों को महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थानम की ओर से नमस्कार। आज मैं इस पटल से तुलसी मानस प्रतिष्ठान भोपाल की 53 वर्ष से प्रकाशित तुलसी मानस भारती साहित्य और सांस्कृतिक मास के वर्ष 2026 जनवरी के विशेषांक, इस विशेषांक पर लिखे और प्रकाशित अपने निर्वचन संपादकीय का पाठ कर रहा हूँ और इससे सुसंगत कुछ संक्षिप्त चर्चा भी करूँगा। जैसा कि इस आवरण पृष्ठ से यह स्पष्ट है, यह गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन और कृतित्व से संबंधित है। वर्ष 1945 में तत्कालीन ओरछा नरेश वीर सिंह जुदेव ने एक प्रकल्प के निष्पादन का विचार किया था, तुलसी विश्वकोश की संरचना का, और इसके लिए उन्होंने पूरे देश से विद्वानों को आमंत्रित भी किया था और इसकी एक योजना बनाई थी 5000 पृष्ठों के एक विश्वकोश के लिखे जाने की। जैसा कि समझ आता है, वह काम तो पूरा नहीं हुआ। उससे संबंधित जो पांडुलिपि हमें प्राप्त हुई, करीब 300 पृष्ठ की, उसके आधार पर तुलसीदास जी के प्रमाणिक जीवन वृत्त और मानसेतर कृतियों के संबंध में इस कार्य में निरत सागर विश्वविद्यालय के मनीषी विद्वान श्री लोकनाथ द्विवेदी सलहकारी जी ने जो कार्य किया था, उसके प्रथम भाग गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी अंतर और बहिर्साक्ष, इसको लेकर हमने तुलसी मानस भारती का विशेषांक वर्ष 2026 का प्रकाशित किया है। उसका मैं पहले पाठ करता हूँ, फिर इससे संबंधित और सुसंगत जो बात समझ आएगी, ठीक लगेगी, उस पर भी मैं अपना मत प्रकट करूँगा। निर्वचन। गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी अंतर बहिर्साक्ष। तत्कालीन ओरछा राज्य के उद्भट साहित्य मनीषी श्री लोकनाथ द्विवेदी सलहकारी ने दिनांक 10/2/1945 को तत्कालीन ओरछा नरेश श्री वीर सिंह जुदेव को लिखे अपने पत्र में कहा, तुलसीदास विषयक कार्य के हेतु तन मन से अध्ययन और मनन में संलग्न हूँ, पर लेखन कार्य श्रीमान के आदेश और आशीर्वाद प्राप्ति के पूर्व प्रारंभ नहीं कर सकता। श्री सहकारी जी ने इसकी जो 5000 पृष्ठ की रूपरेखा तैयार की, उसके पूर्व उनकी ओरछेस जुदेव से आवश्यक बैठक हुई होगी। पर यह भी दैव की ही विडंबना रही कि तुलसीदास समग्र इस पांडुलिपि की रूपरेखा के लगभग 175 पन्ने ही श्री वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद के अध्यक्ष
हरिविष्णु जी अवस्थी के पास उपलब्ध थे, जिन्हें उन्होंने अनुग्रहपूर्वक मुझे प्रदान किया। इस अनुष्ठान की भूमिका में ग्रंथकार की निम्न विज्ञप्ति उसकी विराट परिकल्पना का स्पष्ट परिचय देती है। इन्वर्ट कॉमास में राष्ट्रभाषा हिंदी के सुप्रसिद्ध संरक्षक और छेंद्र श्रीमान महाराजा श्री वीर सिंह देव बहादुर ने विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास नामक विशाल ग्रंथ के निर्माण का शुभ संकल्प और आयोजन किया है। इसमें प्रथम भूमिका खंड पश्चात संसार साहित्य के मुक्तावणी महाकाव्य रामायण रामचरितमानस पर श्री वीर सिंहावलोकन भाष्य की रचना का निश्चय किया गया है, जो आकार, प्रकार और विषय विवेचन आदि की दृष्टि से अभूतपूर्व ही होगा। उसे सर्वांग सुंदर और विश्व साहित्य की मूलवती कृति बनाने में कोई प्रयत्न उठा न रखा जाएगा। यह कार्य हिंदी साहित्य की सेवा भाव से प्रेरित होकर किया जा रहा है। अतएव इसमें समस्त हिंदी के प्रेमियों और विद्वान और साहित्य सेवियों के साथ ही भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म तथा भारतीय राष्ट्र के संपूर्ण सज्जनों के सहयोग की पूर्ण आशा है। तुलसीदास विषयक प्रामाणिक सामग्री, चित्र तथा लेख आदि से जो इस महान साहित्यिक यज्ञ में सहायक होंगे, उनके हम आभारी रहेंगे और जो चाहेंगे उनकी पत्र पुष्प अर्पण द्वारा सेवा की जाएगी। इन्वर्ट कॉमा क्लोज्ड। इस ग्रंथ के विराट आकार का परिचय इसके निम्नानुसार परिकल्पित 8 खंडों के सामने अंकित पृष्ठ संख्या से किया जा सकता है। भूमिका खंड पृष्ठ 700, परिचय, दर्शन, रामकथा काव्य गरिमा, भाषा, टीकाकार, समीक्षा। 2 मानस खंड 600, इसमें 600 पृष्ठ, इसमें बाल और अयोध्या कांड प्रस्तावित। मानस खंड 3 600 पृष्ठ का, इसमें आरण्यक, किष्किंधा और सुंदरकांड। मानस खंड 4 600 पृष्ठ, लंका और उत्तरकांड। गोस्वामी जी के एकादश ग्रंथ 700 पृष्ठ, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली आदि। सिद्धांत खंड 500 पृष्ठ, दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत। 7वां तुलनात्मक समालोचना 600 पृष्ठ, भारत तथा विश्व के अमर कवीश्वरों की रचनाओं से गोस्वामी जी की रचनाओं की तुलनात्मक समालोचना। 8वें खंड में तुलसी कोश 600 पृष्ठ का। यहाँ यह स्मरण रखा जाना सर्वदा योग्य है कि जहाँ रामचंद्रिका महाकाव्य के कवि केशवदास और 20 खंडों के धर्मशास्त्र, वीर मित्रोदय जैसे महाग्रंथों की रचना इसी ओरछा राज्य के प्रश्रय में हुई, वहीं इसके अंतिम महाराजा श्री वीर सिंह देव भारत के ऐसे प्रथम राजा थे जिन्होंने वर्ष 1931 में राज्यारोहण कर अपने पहले ही आदेश में हिंदी को राज्य की राजभाषा घोषित किया तथा पत्रकारिता के पितामह बनारसीदास चतुर्वेदी को 12 वर्ष तक मधुकर साहित्य पत्रिका के प्रकाशन की स्वायत्त शक्ति प्रदान कर राज्य में उन्हें अतिथि के तौर पर अपने गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका में रखा। गोस्वामी तुलसीदास के वास्तविक जन्म स्थान की गुत्थी इस अर्थ में उलझी ही है कि वे राजापुर ग्राम में उत्पन्न हुए अथवा सौरों क्षेत्र में। हिंदी साहित्य में इस पहचान को लेकर जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, माता प्रसाद गुप्त से चली अवधि के तुलसी की जीवन धारा बांदा के राजापुर तक सीमित होकर तुलसी को दीनहीन और उनकी पत्नी तथा उन्हें समाज संतप्ति ठहराती है, जो इस शोध से अप्रमाणित है। इस सरणी में तुलसी के समकालीन उनके निकटस्थ नाभादास, प्रियादास, यहाँ तक कि स्वयं रत्नावली आदि के साक्ष्यों को भलाकर अप्रमाणिक बैनी माधव चरित्र को आधार मान लिया गया है।
कालांतर में श्री लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी आचार्य वेदव्रत शास्त्री की वर्ष 1994 में प्रकाशित तुलसी जीवन के जन्म, जीवन और कर्म के तथ्यों को समान रीति से प्रमाणित करते मोहन मिश्र के तुलसी जीवन व्रत एक संज्ञावलोकन और प्रेम नारायण गुप्त की तुलसी जन्मभूमि शोधपरक समीक्षा आदि कृतियाँ भी विचारणीय हैं, जो उनके जन्म को सौरों में सिद्ध मानती हैं। हिंदी साहित्य के अन्वीक्षण और उसकी विश्वजनीन प्रतिष्ठा में प्रवृत्त श्री लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी जी का यह शोधात्मक अभियान उनके तात्कालिक युगीन परिदृश्य में अपूर्ण ही रहा। तुलसी मानस प्रतिष्ठान को इस अनुष्ठान के इस भूमिका भाग की पांडुलिपि को अपनी स्थापना और उद्देश्य के अनुरूप कीर्तिशेष श्री हरिविष्णु अवस्थी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद टीकमगढ़ से मिलना एक बड़ा सुयोग ही है। वर्ष 1945 में हिंदी में टाइपराइटर से टंकित यह द्वितीय प्रति जो प्रतिष्ठान के निर्माणाधीन श्री राम संग्रहालय को सौंप दी गई है, यत्किंचित अस्पष्टता में बड़ी सावधानी और तकनीकी चेष्टा से उपयोग में ली गई है। इसके लिए मैंने स्वयं कंप्यूटर टाइपिंग, श्रुति आलेख और गूगल लेंस आदि नाना विधियों का प्रयोग कर इसे निर्दोषता में संपूर्ण किया है। तुलसी मानस भारती के इस विशेषांक में हम इसका एक अंश गोस्वामी तुलसीदास का प्रामाणिक जीवनी भाग ही पत्रिका की सीमा में प्रकाशित कर रहे हैं। संपूर्ण सामग्री योग संपादन विधि से शीघ्र ही प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित की जाकर अंतर्देश और देशांतर के साहित्य शोध केंद्रों व शोधार्थियों को उपयोग हेतु शीघ्र उपलब्ध हो, यह निश्चय किया गया है। ये जनवरी में प्रकाशित हो गया है हमारा अंक और इस पर 136 पृष्ठ का है। इस पर बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं हमें तुलसी मानस भारती के पाठकों से प्राप्त हुई हैं, जिन्हें समय समय पर आगामी अंकों में प्रकाशित करेंगे। इस सामग्री को लेकर अनेक मानस भारती परिवार के मित्रों ने, सहृदयों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी दूरभाष पर संदेश भेजे हैं और कहा भी है कि वे इसे तुलसी मानस भारती के इतिहास का एक सर्वोत्तम अध्याय मानते हैं। और कुछ ने तो यह कहा कि अब तक जितने भी अंक प्रकाशित हुए हैं उनमें इसे वे श्रेष्ठतम मानते हैं। इसे लेकर बहुत से नए सदस्य भी बने हैं और ने राशि भी जमा की है। परिणामतः हमें पत्रिका का शुल्क जो वार्षिक, पंचवार्षिक और आजीवन का है, वह भी हमारे प्रतिष्ठान के द्वारा उसको भी बढ़ाया गया है। तो ये इसका अभी जीवनी भाग ही इसमें प्रकाशित हुआ है। इसकी सूची को और मैं पढ़े देता हूँ। इसमें जो तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है उससे थोड़ा सा संकेत मित्रों को मिल सकता है। इसमें तुलसी का जीवन वृत्त अंतः साक्ष्य, इसके अंतर्गत हमारे अध्याय हैं तुलसी का आविर्भाव, जन्मकाल, कुल वंश, जन्मस्थान, बाल्यावस्था, गुरु आश्रय, नाम, विवाह और गृहस्थ जीवन, गृह त्याग, मुख्य निवास त्याग, काशी घाट, प्रहलाद घाट, संकट मोचन हनुमान, यश प्राप्ति, विरोध, रुग्णावस्था, अवसान। ये अंतः साक्ष्य से जो इनका विवरण मिलता है। और बहिर साक्ष्य में जिनका आधार हमने लिया है वे हैं तुलसीदास के परिचित ऐतिहासिक चरित्र। 1. पंडित गंगाराम। 2. टोडरमल। 3. श्री परमेश्वर। 4. नवाब अब्दुल रहीम खान खाना। 5. महाराजा मान सिंह। 6. मीराबाई। 7. श्री मधुसूदन सरस्वती। 8. जैन कवि बनारसी दास। 9. गंग कवि। 10. केशवदास।
11 दत्तात्रेय, 12 नाभादास, 13 प्रियादास। ऐतिहासिक आधार ग्रंथ प्रियादास जी द्वारा लिखित सुबोधिनी टीका। इसमें जो तुलसीदास जी के जीवन के पक्ष विशेष रूप से उभारे गए हैं वे हैं पत्नी प्रेम, हनुमत कृपा, मृगयाचारी राम दर्शन, हत्यारे का उद्धार, चोरों पर कृपा, मृतक को पुनर्जीवन, सम्राट जहांगीर पर अनुग्रह, श्री कृष्ण का राम रूप दर्शन। पुस्तकें जो जीवनियाँ हैं उपलब्ध जिनका आधार है इस पुस्तक में वे हैं बाबा बैनी माधव दास का मूल गोसाई चरित्र, फिर बाबा रघुवर दास कृत तुलसी चरित्र, फिर भवानी दास विरचित गोसाई चरित्र और वार्ता नंददास। तुलसी के जीवन चरित्र के शोध निष्कर्ष के आधार पर फिर ये जो अध्याय कुछ हैं इसमें चैप्टर्स, उनमें है जन्म संवत का निर्धारण, तुलसी के जन्म स्थान का निर्धारण, तुलसीदास के गुरु नर हरिदास के संबंध में वास्तविकता, तुलसीदास जी की धर्मपत्नी रत्नावली और तुलसीदास जी का कुल एवं वंश, फिर तुलसीदास जी की जो यात्राएं ऐतिहासिक थीं, फिर इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ विषयक शोध। इस विशेषांक के परिशिष्ट भाग में हमने विराट संयोजन की रूपरेखा संबंधी जो मुद्रित और उस समय 1945 में उन्होंने सबको भेजा था भारतवर्ष में, वह इसको प्रकाशित किया है। और इसके बाद इसमें विराट संयोजन की रूपरेखा का भी सार संक्षेप दिया हुआ है और इसमें वर्ष 1945 में जो सलहकारी जी ने पत्र लिखा था महाराजा वीर सिंह देव को, उसे भी दिया है। यह क्रम आरंभ हुआ है। इसमें सौरों क्षेत्र में जो संस्थान है यह पत्रिका वहाँ भी पहुँची है और उन्होंने इसकी अनेक प्रतियाँ 5 प्रतियाँ वहाँ से मंगाई हैं। कुछ वहाँ जो इस संबंध में शोध हुआ है वह जानकारी भी दी है। हमें ये लगता है कि इस प्रकार से इसमें जो अभी रिक्तियाँ हैं तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के संबंध में, उस दिशा में विद्वान, मनीषी और शोधकर्ता लोग आगे प्रवृत्त होंगे और एक समय ऐसा हमारे सामने आ सकता है जब अपने इतिहास के इतने निकट के गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में हम बहुत प्रामाणिकता से कह सकेंगे वे कहाँ पैदा हुए थे, कैसा उनका जीवन था, कैसा समाज ने उन्हें अपने समय स्वीकार किया था। उनके तत्कालीन समाज में जिसमें नाभादास जी जैसे मनीषी रहे हों, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की हो और बाद में प्रियादास जी ने जिस पर कविता में भाष्य लिखा हो, कितने विस्तार से उनके संबंध में कहा है। और स्वयं इनके परिवार के इनके प्रियादास जी, नंददास जी इनके चचेरे भाई थे, उनके पुत्र कृष्णदास जी थे, उन्होंने भी लिखा है, रत्नावली ने भी लिखा है। तो रिक्तियाँ हैं नहीं वहाँ, हमारे शोध में ही कहीं कोई सीमा रही है कि हम उनके संबंध में उतना सकारात्मक उनके जीवन का, उतना भव्य, उच्चतर, महत्तर और अनुकरणीय जीवन वृत्त का अब तक ना तो उसे ग्रहण कर सके हैं और ना ही उसे समझ सके हैं।
उस दिशा में हमारा यह प्रयाण रहा। आज यही बात अपनी पूर्ण करता हूँ। आगे इस संबंध में और जो कहने को आएगा उससे मैं आप सबको साझा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।